राजनीतिक जगत से जुड़ी है सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, सूत्रों से बहुत बड़ी खबर ये कि सपा और आरएलडी अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि गठबंधन टूट सकता है। सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं, लोकसभा चुनाव में अलग अलग लड़ सकती है दोनों पार्टी। अखिलेश जयंत का गठबंधन टूटने की संभावना, ये सूत्र बता रहे हैं। दोनों पार्टियों के बीच तनाव के चलते गठबंधन टूट सकता है, तो 2024 से पहले गठबंधन टूट सकता है। और आपको बता दें, सपा आरएलडी का यह गठबंधन 2024 से पहले टूट सकता है, ऐसी जानकारी सूत्रों से सामने निकल के आ रही है। जयंत का गठबंधन टूटने की संभावना है। अखिलेश जयंत जो है अलग अलग चुनाव लड़ सकते हैं 2024 में, हालांकि अभी गठबंधन में है, लेकिन जल्द ही ऐसी तस्वीर आ सकती है, ऐसी जानकारी फिलहाल सामने आ रही। तो कहीं पर गठजोड़ की तैयारी हो रही है, तो कहीं पर गठबंधन तोड़ने की तैयारी हो रही है। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे हैं, वहां पर गठबंधन की तैयारी की बात हो रही है। तो दूसरी तरफ यहां पर सपा में कहा जा रहा है कि सपा और आरएलडी जो है अलग अलग चुनाव लड़ सकती है, यानी कि जल्दी यहां पर ये जो गठबंधन हुआ था वो टूट सकता है। ये जो गठजोड़ हुआ था दोनों ही पार्टियों के बीच, वो अब टूट सकता है। 2024 में दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसी सूत्रों से जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। अजीत इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, एक तरफ बीजेपी तो तैयारी कर रही है गठजोड़ की, तो दूसरी तरफ आरएलडी और सपा अलग अलग होने की बात कह रही है, ऐसी जानकारी आ रही है। देखिए बिल्कुल शिल्पा, इसमें दो खबरें हैं जो दोनों बड़ी हैं। एक तो ये कि आरएलडी अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी से दूर जाना चाहती है। उसकी वजह क्या है? आरएलडी को लगता है कि अगर 2024 का लोकसभा चुनाव में हम कांग्रेस के साथ जाएंगे तो हमें उसका शायद ज्यादा फायदा मिल पाए। अखिलेश यादव की वजह से उनका शायद नुकसान हो रहा है। एक खबर तो यह है। दूसरी खबर यह है कि अखिलेश यादव कांग्रेस को नहीं पसंद करते, वो सब जगह जाते हैं, सबसे मुलाकात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से दूरी बनाकर रखते हैं। तो जयंत और अखिलेश में इस बात को लेकर भी दूरी बन रही कि एक चाहते हैं कि कांग्रेस को भी अपने विपक्ष की बैठक में शामिल किया जाए, तीसरे मोर्चे में शामिल किया जाए, लेकिन अखिलेश नहीं चाहते। दूसरी बात, बिहार में 22 तारीख को सबसे बड़ी विपक्ष की बैठक होने जा रही है, उसमें भी जयंत ने अखिलेश से दूरी बना ली, यानी उस बैठक में भी नहीं जा रही जिसमें अखिलेश यादव लीड रोल कर रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार लीड रोल कर रहे हैं। तो अब खबर यही है कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी में दूरी बन रही है। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। जल्दी उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार होगा, जब भी होगा ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट के चेहरे के तौर पर लाया जाएगा। 32 विधानसभा सीटें और 5 लोकसभा सीटें जिसमें ओम प्रकाश राजभर की पकड़ अच्छी है। तो बीजेपी एक तरफ अपने गठबंधन में लोगों को शामिल कर रही है, दूसरी तरफ अखिलेश और जयंत की दूरी वो कहीं ना कहीं गठबंधन को नुकसान करेगा, क्योंकि जयंत चौधरी वो चाहते हैं कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर आए, लेकिन समाजवादी पार्टी को ये पसंद नहीं है। इस बात से जयंत चौधरी भी नाराज दिख रहे हैं कि भाई अगर हम आपके साथ गठबंधन में हैं और हम ये चाहते हैं कांग्रेस को भी अपने साथ गठबंधन में रखें तो हम ज्यादा मजबूत हो पाएंगे। ठीक है अजीत, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ आरएलडी रामाशीष राय आरएलडी से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। रामाशीष जी, जो अटकलें फिलहाल सामने आ रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, कितनी सच्चाई इसमें कि वाकई में सपा और आरएलडी जो है वो अलग हो सकती है, अलग अलग चुनाव लड़ सकती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी और कांग्रेस सभी मिल करके ही लड़ना चाहते हैं 2024 का चुनाव। और 23 जून को जो बैठक पटना में होने वाली है उसमें शामिल हैं, सभी लोग शामिल हैं, और उसमें डिक्लेयर हो जाएगा कि सब लोग मिलके 1 to 1 लड़ना चाहते हैं। 1 to 1 की बात चल रही है, तो इसलिए 2024 में सभी लोग मिल के लड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक, लेकिन रामाशीष जी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि हो सकता है आप लोग कांग्रेस के साथ जाएं। अखिलेश और कांग्रेस पार्टी की किस तरीके की समीकरण है वो तो जग जाहिर है, लेकिन वो कांग्रेस के बिना कोई मोर्चा सफलता प्राप्त करेगा इसकी संभावना नहीं है। लेकिन हम लोगों का पहल है, सबकी पहल है कि मोर्चा में सपा भी रहे, कांग्रेस भी रहे। ये नीतीश की जिम्मेदारी है, नीतीश इसकी पहल कर रहे हैं, हम लोग इस पहल के साथ हैं। ठीक, लेकिन यानी कि हम साथ में ये देख सकते हैं आने वाले समय में 2024 के लिए कि कांग्रेस भी आपके साथ हो, सपा आरएलडी और कांग्रेस तीनों पार्टी एक साथ हो? हाँ, तीनों एक साथ हो। इसका पहल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नीतीश जी को पत्र भी दिया है समर्थन का कि आपके निर्णय के साथ हम हैं। ठीक, अजीत हमारे साथ रामाशीष जुड़े हैं जो कि ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, आने वाले समय में हो सकता है कांग्रेस भी साथ में मौजूद है। आपका कोई सवाल उनसे हो? देखिए बिल्कुल रामाशीष जी, मेरा सवाल आपसे है कि एक तरफ आप कांग्रेस के साथ जाने की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव को कांग्रेस बिल्कुल पसंद नहीं है, उत्तर प्रदेश में आप दोनों लोग गठबंधन में हैं, तो कैसे ये रास्ता तय करेंगे? क्योंकि अखिलेश को कांग्रेस नहीं चाहिए और आपको कांग्रेस चाहिए। नीतीश कुमार कैसे उसकी अगुवाई कर पाएंगे, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 22 को बैठक है। खबर यह भी है कि जयंत चौधरी खुद नहीं जा रहे हैं उस बैठक में। नहीं, जयंत चौधरी का बाहर का कार्यक्रम है, इंडिया से बाहर है, वो रात में चले गए हैं बाहर,
इसलिए अपना समर्थन का पत्र उन्होंने नीतीश कुमार जी को भेज दिया है। और हम लोग चाहते हैं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन तो बना हुआ है। ये तो एक तरीके से फॉर्मेलिटी अदा करना है, क्योंकि सियासत में है तो सबसे बड़ी बैठक है सियासत की। दलों को एक साथ आना जरूरी है और इसी के लिए बैठक हो रही है 23 जून को पटना में हो रही है, जिसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना समर्थन पत्र भेजा है। ठीक, समर्थन पत्र तो भेज दिया, लेकिन समर्थन पत्र से काम चल जाएगा? क्योंकि आप जी अजीत बोलिए। क्योंकि वो जयंत चौधरी तो बाहर हैं और समर्थन पत्र से शायद बात ना बन पाए। क्या आपको लगता है कि कहीं ये औपचारिकता तो नहीं है सिर्फ आपकी तरफ से? नहीं, कोई औपचारिकता क्योंकि नहीं है। मायावती भी नहीं है उस बैठक में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वो कर्नाटक भी गए, राजस्थान में भी हमारा एक मंत्री है कांग्रेस के गठबंधन में, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की रचनात्मक सोच है। यही बात तो हम कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के साथ आपका झुकाव ज्यादा है, समाजवादी पार्टी का झुकाव कांग्रेस के साथ नहीं है, तो कैसे चलेगा गठबंधन? नहीं, 1-to-1 लड़ाई हो, ये सब लोगों की सोच है। ठीक, तो आप ये मना पाएंगे यहाँ पर अखिलेश यादव को, क्योंकि वो तो कभी मुलाकात भी नहीं करते प्रियंका गांधी से, राहुल गांधी से, ये तो जाहिर सी बात है। तो ऐसे में जब आप साथ सब लाने की बात कर रहे हैं जी, 23 को आप सारी जानकारी मिल जाएगी, 23 तारीख तक इंतजार करिए। ठीक, यानी कि 23 तारीख का इंतजार करना होगा और उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। रामाशीष राय जो कि प्रदेश अध्यक्ष आरएलडी के, वो इस वक्त हमारे साथ बने हुए और वो ये बात कह रहे हैं कि ऐसी कोई अभी बात नहीं है। कपीश जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपीश जी, बहुत स्वागत आपका। सपा से हमारे साथ कपीश जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। कपीश जी, जो खबरें सामने निकल के आ रही हैं सपा आरएलडी को लेकर कि यहाँ पर अलग अलग होने वाले हैं सपा आरएलडी गठबंधन, ये टूटने वाला है, सर मैं आपसे भी स्पष्टता चाहूंगी इस पर जरा। मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि अधिकृत रूप से कि अभी समाजवादी पार्टी का कोई गठबंधन जो हमारा साथ था पहले वो अभी भी है। रालोद हमारा गठबंधन है और अगर किसी वजह से कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए जब तक कि रालोद के प्रमुख ने अपने मुख से कोई दावे ना कहा। सर, इसलिए हम कहते हैं कयास नहीं लगाना चाहिए। तो लोग तरह तरह की बातें अपनी कहते रहते, तो ये सारी चीजें अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके मुंह से कहे या वो अपने से कहे तब कोई बात रखती है। और समाजवादी पार्टी इस बात को स्पष्ट रूप से कहती है कि समाजवादी पार्टी रालोद को अपना मजबूत गठबंधन मानती है और समाजवादी पार्टी ने रालोद या अन्य हमारे जो भी साथी रहे उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। ठीक, कपीश जी, चूंकि रामाशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामाशीष राय जी तो कह रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि कांग्रेस भी साथ में हो, यानी कि आप तीनों ही पार्टी एक साथ करके चले, तो ये संभावनाएं आप लोगों की तरफ से कितनी है? देखिए, इसमें कहीं जो रहा नहीं कि समाजवादी पार्टी ने पहले से ही इस बात को कह रखा कि यहाँ पर देश बचाने की लड़ाई। जब देश और देश के संविधान के समझ बनी संवैधानिक संस्थाएं किसी से हिला रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, तो निश्चित तौर पर पूरे विपक्ष का एक गठबंधन बने और इसमें कांग्रेस अपनी भूमिका तय करेगी, क्योंकि माइक्रो मैनेजमेंट करना कांग्रेस का काम है और इसलिए कि वो पूरे देश में उसकी हर जगह अपनी जो है पार्टी की नींव है, कहीं मजबूत है कहीं कमजोर है। तो इसका आकलन तो कांग्रेस को करना है, कांग्रेस अपने कंधों पर इस बात को देना चाहेगी, तो हम लोग तैयार हैं। लेकिन हम लोग तो इस बात को कहते हैं कि अभी देश बचाने की लड़ाई है। 23 तारीख को एक अहम फैसला लिया जाएगा विपक्ष के द्वारा, वो सब आप लोगों के सामने है।